1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया बट कोई बात नहीं। वी आर ऑन साइबर मंडे। आई नो यही आना था। कोई बात नहीं। भाई आप करोड़पति बनोगे, इनमें मेरी शक्ल देख के तुम्हें लगता नहीं है कि मैं पहले से भी हूँ? हैं? तुम तो यार मेरी बिल्कुल ही क्लास गिरा दोगे। वो अलग बात है कि मैं कभी कभी ऑटो में सफ़र कर लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ओके। सो स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन यूएसडी टीवीसी क्रिप्टो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। मैं कल के एनालिसिस को यहाँ अपडेट करूंगा और उसके बाद फिर नया एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। और आज गोल्ड का भी होगा, यूएसएल का भी होगा, इथीरियम का भी होगा। तो आज 4 के मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम पे एज यूजुअल जैसा है वो वैसा चलता रहेगा। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एडवांस का अलग और बेसिक का अलग, दोनों अलग अलग रहेंगे। मुझे आपको कुछ ब्लॉक्स के बारे में ही बताना है, जिनमें से मैं कुछ एसएमसी के ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में कुछ आपको जो है एडवांस में बताऊंगा। पहले बेसिक क्लियर करूंगा उसका कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे लगता है, आईसीटी ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद फिर मैं उसको अपने अपने तरीके से बताऊँ कि मैं उसको किस नज़रिए से देखता हूँ इन एडवांस वर्जन की। हाँ, सिंप्लिसिटी में तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर फेल हो जाए या बाकी वगैरह जितनी भी उसकी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको उसमें बताऊंगा कैसे उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंड उसका उसको हमें कैसे देखना पड़ता है मार्केट के साथ साथ, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मेरी स्ट्रीम पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। यहाँ बाई सेल की पुड़िया नहीं मिलती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके ये सब चीज़ें नोट डाउन रख सकते हैं जो आपको लगता है, ठीक है। नोटबुक अगर आप चाहो तो मैं अपने अपने नाम की, अपने सिग्नेचर की नोटबुक अगर चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, पर अभी फ़िलहाल के लिए वो नहीं है, ठीक है। होगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ मेरे पास अवेलेबल है। लिमिटेड नंबर की है, ज़्यादा नहीं है। पेन भी है, ठीक है। अभी मैंने कुछ मंगाया है पेन वेन, अगर अच्छा निकलता है तो मैं फिर उसको करता हूँ, ठीक है। उसको ओपन कर दूंगा पब्लिक में। लेना होगा तो आप ले लेना उसको। ठीक है। वो बस ऐसे होता है ना कि डेडिकेशन होना चाहिए बंदे की, हाँ भाई पूरा सीरियस होके बैठे हैं, है ना। कुछ नोटबुक्स मेरे पास उसमें लिखा हुआ है एमएमसी करके, बड़े बड़े लेटर्स में एमएमसी, फिर नीचे मेरे मार्केट कौन से करके कुछ लिखा हुआ है। वो मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कल के एनालिसिस का अपडेट देना चाहता हूँ। कल मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको एंड व्हाट इज मार्केट मेकिंग। यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर मैंने आपको एक रिवर्सल एरिया यहाँ पर एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट में जो एज ए रिवर्सल अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिल सकता है, वो ये है जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इसको क्योंकि कल कर चुका हूँ मैं, आधा घंटा मैंने इसको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको इसमें एक एक वर्ड, एक एक ट्रेंड, एक एक कर्व, एक एक बेंडिंग, एक एक रिवर्सल और साथ में एक एक रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, देखो एग्जैक्ट मार्केट ने ये फॉलो किया है। और जैसे जैसे मैं आपको बताया था कि ये ट्रेंड कमजोरी दिखा रहा है, हमें दिखावे वाला अपसाइड का मूव दिखाएगा। और जब दिखाएगा तो रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आने के लिए ये पॉइंट था जहां से रिवर्सल आ सकता था। एंड वी कैन सी लाइक दिस, दिस इज अ रिवर्सल एरिया, ठीक है। और वहीं से देखो मार्केट ने हमें बहुत पावरफुल सेलिंग दिखाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे कि अ, हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी, बाइंग हमें दिखेगी, लेकिन जो अमाउंट है सेलिंग की वो हमारी बाइंग से ज़्यादा इसीलिए हो क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हमें झूठा दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। चलो अब इसको मैं आगे करता हूँ, आगे का अपडेट आपको देता हूँ कैसे कैसे हमें यहाँ देखने को मिलेगा एंड व्हाट विल द मार्केट मेक अकॉर्डिंग टू इट्स रीटेक। सो यहाँ पर वो अपने आप को ऐसे करने की कोशिश कर रही है 3 पॉइंट्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि वो बेंडिंग भी कर रही है ना। ओके, सो यहाँ पर मैं एक कर्व लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस, ऐसे करके, जिसमें आपको कुछ कनेक्टिविटी दिखेंगी। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, गॉट इट। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि मार्केट अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है और वो करने में सक्सेस हो चुकी है। उसने अपना सबसे पहले वाला जो
यहाँ का लो है उसको तोड़ दिया है, और तोड़ने के टाइम पर उसने अपनी एक IFC कैंडल बनाई है। आप देख सकते हो, दिस इज द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड दिस इज द माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। वाई दिस इज द माइनर? बिकॉज अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये एक इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग है, ये भी एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है, या फिर एक गियरमैन है। अगर मैं यहाँ पर इसकी लाइन, इसकी जो विक लाइन है, इसको कंसिडर कर लूँ तो ये एक गियरमैन की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और अगर मैं इसकी लाइन हटा दूं, इसको देखूं, तो ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग की तरह दिखेगा। तो ये तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला हो गया इसका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये जो मूव है वो हमें यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद का जो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसकी एक रिटेस्टिंग देखने को मिल रही है। मैं अभी SMC की भाषा में बात कर रहा हूँ, अपनी बनाई हुई। तो यहाँ पर एक हमें रिटेस्टिंग देखने को मिल रही है, और रिटेस्टिंग बहुत फास्ट है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मूव है वो इस वाले मूव से बहुत ही पावरफुल है। इससे क्या पता लगता है कि इन्हें बहुत ही जल्दी है मार्केट में रिकवरी लाने की। ठीक है भाई, इन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी है मार्केट में रिकवरी लाने की। इसी का फायदा सेलर्स के उठाने का टाइम आता है। और आप देख सकते हो मार्केट में यहां पर पता लगने लग गया कि मार्केट में ऊपर से बियरिश प्रेशर आना शुरू हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ द शूटिंग स्टार। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे सामने जो मेजर कैंडल्स हैं वो या तो हैंगिंग मैन है या शूटिंग स्टार है। दो कैंडल यहाँ बनी हुई है, आप ध्यान से देखो, ये भी शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है, ये भी। तो मार्केट को ओरिजिनली पहले के टाइम में शूटिंग स्टार ही गिरा रहा था। यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर बना हुआ है। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में देखोगे आप तो नीचे भी कैंडल की रूट्स बनी हुई हैं। तो यानी कि इसका मतलब तो समझ रहे हो तुम क्या है, ये मूव किस चीज के लिए आया है ना? हाँ, ये जो मूव आ रहा है ये किस चीज के लिए आ रहा है, ये समझ रहे हो तुम, इन कैंडल रूट्स की वजह से, कि यहाँ पर मार्केट में मल्टीपल बुलिश प्रेशर और लिक्विडिटी स्वीप्स हुई है, जिसका इंडिकेशन है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये ऊपर ये नीचे नहीं लाना चाहता। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। अगर ये कुछ तो ऐसा है, इसको मैं देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या है ऐसा। इसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहूंगा ताकि मुझे पता लगे कि इसके नीचे एक्चुअल में क्या है। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और ये पता लगता है कि मार्केट में लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मार्केट को बहुत पावरफुल तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुपीरियर एरियाज हैं मार्केट के बॉटम का, जो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट नहीं चाहती कि वो इनको क्रॉस करे। इसीलिए उस समय पे मतलब अभी टाइम पे, अभी के समय पे वहां पर बहुत ज्यादा कैंडल के नीचे लाइन आ रही है। इसका मतलब नीचे बुलिश प्रेशर आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप्स हो रही है ताकि वो इसको तोड़ ना पाए। ठीक है, तो वो रूट्स क्रिएट कर रही है, बहुत लार्जर अमाउंट में इंड्यूसमेंट्स हैं। अब जहाँ इंड्यूसमेंट्स हैं वहाँ करेक्टर है, और जहाँ करेक्टर है वहाँ ट्रेंड का रिवर्सल है। तो इसीलिए उसका जो मूव है वो अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब सारा खेल यहां पर एक चीज का है जिसे हम बोल सकते हैं रेड ट्रैप। अभी यहां पर एक रेड ट्रैप बना हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक रेड ट्रैप बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका कोई फेक आउट नहीं है, इसका कोई फेक आउट नहीं है। अभी ये अपने पैरेलल चैनल के अंदर फ्लोट कर रही है, यानी कि इस तरीके से मार्केट में हमें फ्लोट करता हुआ दिख रहा है। ऐसे करके हमें फ्लोट करता हुआ दिख रहा है। रेड ट्रैप के लिए उसका नीचे की साइड एक फेक आउट देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नीचे फेक आउट देता तो हमें ऊपर की साइड मूव देखने को मिल सकता है। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वो जो मूव है वो एक छोटा सा मूव है। अप साइड में छोटा सा मूव है, कोई बड़ा मूव नहीं दिखता कि बहुत बड़ा मूव वाला हिस्सा नहीं है, छोटा सा ही मूव। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लोग एज ए रेड ट्रैप इसको कंसिडर करेंगे तो उसका मूव तब, वो पहली कंडीशन में यहाँ पर ऐसी बोल देता हूँ कि वो रेड ट्रैप है। अगर रेड ट्रैप है इसका मतलब पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट वो यूज होगा यहाँ। दूसरा, अगर वो, क्योंकि मैंने छोटा क्यों कह रहा हूँ, छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर जो कैंडल रूट्स है ना, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन तो इसकी बैंडेड में नेगेटिव ही है। बैंड करके मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, डायरेक्शन तो नेगेटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव मूव भी इसके अंदर इंक्लूड है। और वो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव मूव क्लियर होता जा रहा है। पहले जब वो उठ रही थी तो वहां पर हमें बीच बीच में सेलिंग दिख रही थी, आप ध्यान से देखो।
जब वो उठ रही थी तो बीच बीच में सेलिंग थी, बीच बीच में सेलिंग, बीच बीच में सेलिंग, बीच